हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला सबसे पहला वीडियो आप तक पहुँचे और नोटिफिकेशन को भी दबा लें। तो चलते हैं आज के इस सेशन में कि आज के इस सेशन में पता करते हैं कि संख्या क्या होता है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं और संख्या का खोज किसने किया। तो चलिए, संख्या क्या होता है। तो वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है संख्या कहलाता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4 संख्या का खोज 3400 ईस्वी पूर्व हुआ था। संख्या का डिस्कर्स 4 से 5000 वर्ष पहले डिस्कस किया गया था। और जीरो का आविष्कार हमारे भारत के महान गणितज्ञ भी किए थे। तो अगला है टाइप्स ऑफ नंबर। संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो पहला है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब गिनती में आने वाले सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगला है हमारा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात प्राकृत संख्या के पहले शून्य को शामिल करने देने पर प्राप्त संख्या को भी हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या को हम क्या चीज़ से सूचित करते हैं? W से सूचित करते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के तुलना में पूर्ण संख्या का समुच्चय बड़ा होता है। पूर्ण संख्या का समुच्चय बड़ा किस कारण से होता है? तो क्योंकि इसमें 0 शामिल है। किसमें 0 शामिल है? पूर्ण संख्या में। इसके कारण ये इसका समुच्चय बड़ा होता है। तो अगला संख्या है हमारा पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर हम किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या के समुच्चय में प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान शामिल करने पर प्राप्त संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर में ऋणात्मक मान शामिल कर देते हैं तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसी प्रकार इधर प्लस इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा और इधर माइनस इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। तो हम जानते हैं कि इंटीजर को किस चीज़ से सूचित करते हैं? इंटीजर को Z या I से सूचित करते हैं, क्योंकि यह जैलिन शब्द से लिया गया। कहाँ से लिया गया? जैलिन शब्द से लिया गया। और अगला संख्या हमारा 4 नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर हम किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो सके। दो एग्जाम्पल में है, यहाँ पर 4 में हम 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देने पर ये 2 बार में कट जाता है। तो ये सम संख्या हो गया। क्या हो गया? सम संख्या हो गया। तो एग्जाम्पल है हमारा 2, 4, 6, 8 और इसी प्रकार इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और अगला संख्या है हमारा विषम संख्या, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर हम किसे कहते हैं? चलिए जानते हैं। वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो सके। 2 से पूरा विभाजित नहीं हो सके। एग्जाम्पल है हमारा 1, 3, 5, 7, 11। इसी प्रकार इन्फिनिटी तक चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी तक चला। हमारा 6 नंबर भाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? चलिए बताते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो सके। मतलब स्वयं से भी विभाजित हो सके और अन्य संख्या से विभाजित हो सके, उसे क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, और 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, और 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा। और यहाँ पे नोट में हमारा दिया गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। अगला संख्या हमारा 7 नंबर, अभाज्य संख्या, कोपराइम नंबर। तो कोपराइम नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सके, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या हो सके? स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सके, उसे हम कोपराइम नंबर कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11। तो 2 में हम 2 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा। तो एक और अपने आप के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और नोट में दिया गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। और अगला संख्या हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर।
तो ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 है। क्या है? जिनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए, मतलब दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 होना चाहिए, दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। अंतर 2 होना चाहिए, दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। उसका HCF 1 होना चाहिए और दोनों अभाज्य संख्या का HCF 1 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में है 3,5, तो उसके बीच का अंतर 2 है, और 5,7 इसके भी बीच का अंतर 2 है, और 11,13 इसके भी बीच का अंतर 2 है, और 23,25 इसके भी बीच का अंतर 2 है। तो अगला संख्या हमारा परमेय संख्या, 9 नंबर है हमारा परमेय संख्या। तो रेशनल नंबर, परमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा हुआ होता है। P/Q का रूप क्या होता है? जैसे यहाँ पर दिया गया है 2/3, तो ये P/Q का रूप हो गया। तो क्या कर रहा है? वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता हो, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हो, जहाँ P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 1 हो गया, 2/5 हो गया, 6.5 हो गया, 3 हो गया, और 1/4 हो गया। जैसे मान लेते हैं 1 के नीचे 1 छुपा होता है, तो ये P/Q के रूप हो गया, और 2/5 हो गया, तो 2 भी पूर्णांक है, और 2 भी पूर्णांक है, और 5 भी पूर्णांक है, और 6.5 भी एक रेशनल नंबर है। दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, और नीचे में 10 आ जाएगा, और 3 के नीचे भी 1 छुपा हुआ है, और यहाँ पर 1/4 है, तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। और अगला संख्या हमारा 10 नंबर अपरमेय संख्या। तो अब इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता। क्या होता है? P/Q के रूप में नहीं लिखा, यहाँ P/Q के रूप में होना चाहिए और P/Q के रूप में नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल है हमारा √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। तो अगला संख्या हमारा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परमेय तथा अपरमेय संख्या के समुच्चय को रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। मतलब इस संख्या का मतलब होता है कि इसमें परमेय संख्या भी आना चाहिए और अपरमेय संख्या भी आना चाहिए। तो एग्जाम्पल है हमारा 3.5, तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, तो ये परमेय संख्या हो गया, और √5 अपरमेय संख्या, और 2 परमेय संख्या, इसके नीचे 1 छुपा हुआ होता है, और 4 भी हमारा परमेय संख्या, इसके नीचे 1 छुपा होता है, और √4 भी हमारा परमेय संख्या। √4 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और √6 हमारा अपरमेय संख्या, और 2 + √3 भी हमारा अपरमेय संख्या। क्या है यहाँ पर? अपरमेय संख्या। और लास्ट में क्वेश्चन दे दिए हैं आप लोग को होमवर्क के लिए। यहाँ पर हम निम्न में से कौन परमेय संख्या है, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, और यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से कौन अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया। तो बताइए आज का सेशन कैसा लगा, और सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और वीडियो का क्वालिटी भी कमेंट में बताइए।